नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना टेलीविजन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको करनाल से दी जा रही है। आपको बता दें कि करनाल में एचएसवीपी के कर्मचारियों ने अपने ठेकेदार पर आरोप लगाए हैं कि वह हमें सैलरी नहीं देते और ना ही हमें काम से हटाने की धमकी देते हैं। इस पर एचएसवीपी के जो ठेकेदार हैं उनका क्या कुछ कहना है, हम उनसे बात करते हैं। हमारी आप लोगों से अपील है इस खबर पर बने रहें और साथ ही साथ इस खबर को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने राइट कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सारे लेवल के जो भीम के कुत्ते हैं, जो दारू पे और सिर्फ हड्डी मोटी पे पलते हैं, वो करवाते हैं। भीम ही हड़ताल करवाता है, भीम ही उठा देता है। भीम सेटिंग कर लेता है अंदर स्टेट अफसर जाके बैठेगा, किसी को दुआ दूंगा, खर्चा पानी मांगता है जी बस। कोई प्रूफ नहीं है। मेरा प्रूफ जब मेरे काम की फोटो मांगा था, जब प्रूफ नहीं था जी, जब भी तो प्रूफ था, जब क्यों नहीं प्रूफ मांगा उन्होंने मेरे से। दिखाओ एक बार आप रिकॉर्डिंग दिखाओ। मैं सुनाता हूँ आपको रिकॉर्डिंग भी। ऐसे कैसे मैं कच्चे काम में करता ही एक एक बंदे की मेरे पास वो है रिकॉर्डिंग, कौन काम करता है कौन नहीं करता, कौन प्रधान क्या करता है। यहाँ पे प्रधान जी तो ऐसे भी हैं जो झूठी कंप्लेंट दिवाने के लिए तैयार रहती है। अगर बंदे नहीं करते तो उनकी हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, क्षमताधिकारी, क्षमताधिकारी, बागवानी ठेकेदार, बागवानी ठेकेदार, बागवानी ठेकेदार तनख्वाह खा गए, वेतन खा गए, वेतन खा गए, वेतन खा गए, मिट्टा डालो, मारे डालो। क्या आज यहाँ पे क्यों धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों नारेबाजी की जा रही है सरकार के खिलाफ? ये इसलिए की जा रही है जी, एचएसवीपी विभाग के सभी सेक्टरों में कच्चे सफाई कर्मचारी जो सफाइया कार्य करते हैं, उनका 3 महीने का वेतन हो गया, जो कि एक टेंडर अप्रैल में खत्म हो गया था, 30 अप्रैल को। उसके बाद ना कोई ना टेंडर होया और क्षमताधिकारी ने उनसे कार्य करवाया मई जून में, अप्रैल मई जून, जो कि कोई वेतन नहीं दिया। अब जुलाई में आकर बोल दिया अगर भाई कोई वेतन कहाँ से दें, तो इसलिए कार्य ना करो। तो 3 महीने का वेतन हो गया वेतन। और इधर से बागवानी कर्मचारी है, कौन से महीने का वेतन रुका हुआ है अभी तक? अप्रैल मई जून, अप्रैल, हाँ। और सफाई कर्मचारी बागवानी कर्मचारियों का मई जून का रुका हुआ है जी, जो सेक्टरों में पार्क ग्रीन बेल्टों में सफाइया कार्य करते हैं जी। तो इसमें जी जितने भी कर्मचारी हैं इनको राशन वाला राशन देने से मना करेगा। 3 महीने हो गए, ये बोलता कि आप झूठ बोलते हो, आपको वेतन 3 महीने नहीं मिला करता। ऐसा हो सकता है जी? बिजली वाले बिजली कनेक्शन कट के कुछ कर्मचारी हो गए जी, और दूध वाला दूध से देने से मना कर गया जी। तो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे कापी किताबें मांगते हैं, कहाँ से दें? तो 3 महीने वेतन बागवानी कुल मात्र 8,000 रुपये वेतन है, वो भी जो अकाउंट में खाते में नहीं दिया जाता, नगद दिया जाता है। अच्छा। और इसमें पूरा महीना, मतलब महीने में 2 दिन 4 दिन कोई कर्मचारी छुट्टी कर लेता है तो उसका 8,000 वेतन में से उसकी कटौती करी जाती है, तो मात्र 6,000 रुपये मुश्किल से मिलते हैं, और वो भी 2 महीने हो गए बागवानी के। वो जो कटौती की जाती है वो किस लिए की जाती है? कब घर से नहीं आए, कोई आश्वासन भी दिया गया? कोई आश्वासन नहीं दिया भाई। अभी बात हुई आपकी? पहले बात हुई थी हमारी जी, और हमने नोटिस दिया हुआ है। 4 जुलाई को नोटिस दिया था और 15 जुलाई से हमने धरना शुरू किया, जो किसी भी अधिकारी ने हमारे को दोबारा नहीं बुलाया गया। अगर आपकी ये मांगे नहीं मानी जाती तो आगे तो ये धरना लगातार जारी रहेगा, चलता रहेगा जी। किसके साथ आपकी बातचीत हुई अभी तक? अभी पहले संपदाधिकारी के साथ बात हुई थी जी, और हमने उड्डा प्रशासक महोदय, एक्शन बागवानी, एसडीओ बागवानी और जी एससी बागवानी, उड्डा प्रशासक पंचकूला और संपदाधिकारी करनाल, डीसी साहब करनाल, एसपी साहब करनाल और विधायक जी से भी हम मिले थे। उन विधायक जी ने बोला था भी जितने भी सफाई कर्मचारी हैं सबका नाम लिस्ट बनाकर मेरे को दो। हमने उनको भी दे दी, लेकिन तभी भी कुछ नहीं हुआ। कितने दिन हो गए हैं जो नाम दिए थे आपने? ये कोई हफ्ते से ज्यादा हो गया जी, अभी तक कोई आपके पास कोई आश्वासन नहीं। उसके बाद हम मेयर जी से मिले, रेणुबाला जी से, तो कोई आश्वासन नहीं। हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग, हम उनसे भी जानने का प्रयास जरूर करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर इकट्ठे हुए और क्या नाम है आपका? मैं जिला प्रधान गुरविंदर सिंह। इन सफाई कर्मचारियों का पिछले 2 साल से शोषण हो रहा है, और जो पिछली भी तनख्वाहें इनकी सैलरी दी जाती थी, धरने द्वारा ही हमने इनकी सैलरी ली है। और पिछले जो ठेकेदार था वो ब्लैक लिस्ट हो गया है,
और उसका जो पैसा जमा है हमारे अपना महकमे में, इस संपत्ति अधिकारी ने पीछे भी हमने ऐसे हड़ताल की थी और उसकी पेमेंट एक बिल पास करके और इनकी 2 महीने की 3 महीने की सैलरी दिवा दी थी। और EPF जो इनका है वो अभी 8-9 महीने का जमा नहीं हुआ और आगे ऐसे हड़ताल में ये बैठ गए थे और संपत्ति अधिकारी ने यूनियन से बात करके हाथ जोड़े कहने लगे भी यूनियन वालों को बोला अभी इनको बोलो काम करें। तो चलो हमने इनको समझाया अपने सफाई कर्मचारियों को। अब 3 महीने हो गए इनको काम करते हुए और 3 महीने की सैलरी रुक गई। अब संपत्ति अधिकारी बीच में हम मिलते रहे, बातचीत होती रही। हमने 7 दिन का टाइम दिया था। इस 7 दिन के अंदर मैं अभी 2 बिल पुराने ठेकेदार के पड़े हैं और जैसे भी ये बिल मैं करके जैसे पहले इनकी सैलरी दी है सैलरी दिवा दूंगा। 7 दिन के बाद हमने 10 दिन के बाद फिर बातचीत करी तो 10 दिन के बाद हमारे संपत्ति अधिकारी ने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे बस की बात नहीं है। तो जिस करके हमने 4 जुलाई को ये नोटिस दिया और कल से हमारा धरना चालू था। आज दूसरा दिन हो गया और इनकी सैलरी के बारे जदोजहद हम करते हैं, नारेबाजी करेंगे और जब तक इनकी सैलरी नहीं आती जब तक ये नारेबाजी चलती रहेगी। वैसे बीच में हम MLA साहब के पास गए, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि चलो जितने बंदे हैं इनके सारे लिस्ट बना के और दे दो, हम निगम से इनका काम करवाएंगे और निगम से तनख्वाह दे देंगे। बाकी अभी कोई बातचीत नहीं आई, ना कोई हल हुआ, ना उनसे कोई तरफ से संदेशा आया, जिस करके हम हड़ताल पे बैठे हैं। और जब तक हमारी ये संपत्ति अधिकारी इनकी सैलरी नहीं देते, आगे नया टेंडर देखो अफसरों को पता होता है टेंडर जो करवाना था इनकी जिम्मेदारी थी संपत्ति अधिकारी। जो टेंडर ब्लैक लिस्ट एक बार ठेकेदार हो गया तो उसके बाद आगे नया टेंडर छुड़ना था। नया टेंडर भी जिसकी वजह से बहुत 9 लाख का सारा टेंडर इन्होंने छुड़वा दिया। 9 लाख में इनका EPF भी पूरा नहीं होता तो वो टेंडर कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद आज तक नया टेंडर नहीं हुआ और ना इनकी सैलरी का कोई हल हुआ है। ये सभी ठेकेदार के नीचे काम करते हैं? ये सब अपना टेंडर छूटता है और ठेकेदार के द्वारा काम करते हैं। बाकी टेंडर जो छूटता है वो तो HSBB हुड्डा से छूटता है और संपत्ति अधिकारी बीच में सारा कुछ इनको लेन देन इनका होता है। फिर कैसे बंदे की तनख्वाह। अब ये हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो 10-12 साल से लगे हुए हैं। जो बंदा 10-12 साल जहाँ काम करता है वो दोबारा अब क्या काम शुरू करेगा। अब इनके 3 महीने से 1 महीना की तनख्वाह ना आए तो घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाता है। अब 3 महीने से बेचारे या काम करके बैठे हैं, काम भी आगे बंद कर दिया है और अपनी सैलरी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कहाँ से इनका बच्चों का पालन पोषण होगा, कहाँ घर के अपना सामान ले आना है। तो बहुत दुखी हैं, इनका दुख देखा नहीं जाता, जिसकी वजह से हमने धरना रखा है और जब तक इनकी सैलरी नहीं आती ये धरना चालू रहेगा। जी, क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ पे पहुँचे हैं तो किस तरीके की परेशानी आ रही है? हमारी सैलरी रुकी, मेरी अकेले कि हम 3 जनों की सैलरी रुकी हुई है फरवरी से, फरवरी मार्च अप्रैल की। और ये सैलरी रोकी हुई है भीम ने। जो यहाँ का करता धरता है वो अपना आप में भीम बनता है। अगर भीम बनता है तो भीम काम भी करवाता है इन सबसे। भीम क्यों नहीं आता अब सैलरी दिवाने के लिए? जब तो भीम कहता है अभी फोटो सागर यहाँ मैं सेक्टर 12 का सुपरवाइजर हूँ, 5 मई से मैं छुट्टी पर हूँ 2 महीने की। अब मेरी जगह कोई और लड़का काम कर रहा है पर वैसे जब मैं छुट्टी में इसलिए। लेकिन अभी तक सैलरी क्यों? मेरी तो फरवरी से रुकी हुई है सर। फरवरी में सबकी सैलरी दिलवा दी उसने, सबकी सैलरी आई, हम 3 जनों की सैलरी नहीं आई। क्यों नहीं दिलवाई उसने? भीम ने जब स्टेट अफसर ने उनको चेक दे दिया सबकी सैलरी डाल दी। भीम का पद क्या है यहाँ पे? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उसका पद क्या है। वो हमसे काम करवाता है, रेडियो बंद करवा देता है, कभी किसी से कुछ करवा देता है, आगे हमें कर देता है, अपनी गाड़ी में बैठा रहता है। गालियाँ खाए तो हम खाए, जब कोई लड़ाई झगड़ा शीशा ऊपर करा अपना रन धरू, ये कोई बात थोड़ी ना है। किसमें नहीं हड़ताल में शामिल हूँ मैं जी, कार्यकर्ता हूँ मैं, मेरे पे रजिस्टर है जी। क्या कौन कह रहा है? ये सारे तो मिले हुए हैं प्रधान जी ने। एक वैसे कैसे नहीं है बंदा? मेरा रिकॉर्ड चेक करो, मैं दिखाता हूँ कैसे नहीं है। लो मैं भीम का नंबर दिखाता हूँ आपको, ऐसे कैसे नहीं है भीम। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये इसमें देखो मैंने भीम को कैसे काम भेज रखा है। भीम सर लिखा हुआ है, ये देखो इनके ओके भेज रखा है। सारी मैसेज मंगवाते थे मेरे से, ये वीडियो मंगवाई हुई काम करते होगी। कैसे काम नहीं करता मैं? आज ये सारे एक हो रहे हैं। ये देखो सारी वीडियो भेज रखी है मैंने, कब तक की है? 17 फरवरी से है मेरी जी। कैसे मेरे को कह देगा कोई कि मैं काम नहीं करता? नहीं, मेरे को फरवरी मार्च अप्रैल का नहीं मिला।
और ये कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ, कैसे नहीं मैं लग रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये तो गुंडागर्दी से हटाया जा रहा है मुझे। मेरा नाम सागर अजीत, सेक्टर 12 का सुपरवाइजर था मैं, और अभी भी हूँ। मैं 2 महीने छुट्टी पे था, मेरे को प्रॉब्लम थी, हर्निया हुआ है मेरे, इसलिए वो था जी। ये थोड़े ना ये प्रधान सारे एक हो रहे हैं, कई बंदे ऐसे हमारे बीच में जो हमारी लेवल के, जो भीम के कुत्ते हैं, जो दारू पे और सिर्फ हड्डी मोटी पे पलते हैं, वो करवाते हैं। भीम ही हड़ताल करवाता है, भीम ही उठा देता है। भीम सेटिंग कर लेता है, अंदर स्टेट अफसर जाके बैठेगा, किसी को दुआ दूंगा, खर्चा पानी मांगता है जी बस। तो देख सकते हैं आप, अलग अलग लोगों की अलग अलग परेशानियां हैं। और 15 तारीख तक का हमें समय दिया था, 15 तारीख के बाद हम अपने धरने बैठे हैं। देखो जी, ये जिसको हमें